Hello everyone, this side Navya and welcome to my channel. So, today we are going to study about the father of the nation, the Mahatma Gandhi. ठीक है, the name Mahatma, how the Mahatma name joined in his name Gandhi. So, in this video I will cover information related to the Mahatma Gandhi. So, let's begin. So, महात्मा गांधी का जो जन्म है उनसे लेकर उनकी डेथ तक का जो उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी को, वहाँ तक का हम इसमें कवर करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. ओके, तो फर्स्ट हमारा चालू होता है क्या कि जो महात्मा गांधी थे ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869. डेट याद रखनी है आपको, 1869 में उनका जन्म हुआ था. ठीक है, उसके बाद देखो 1869 में उनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? पोरबंदर गुजरात के अंदर. गुजरात में उनका जब जन्म होता है फिर उसके बाद वो इंडिया के अंदर ही बड़े होते हैं. ठीक है, उसके बाद फाइनली 1893 के अंदर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं फॉर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़. ठीक है, तो उन्होंने लॉ करना होता है वहाँ पे जाके. तो जब वो साउथ अफ्रीका में 1893 में जाते हैं तो वो 3 साल वहाँ पर लॉ पढ़ते हैं. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर वो लॉ पढ़ते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years डिग्री ऑफ लॉ ही उनकी होता है हमेशा ही कि भाई जब हमारी कोई डिग्री पूरी होती है तो हमें जॉब मिलती है. तो ऐसे ही जब उनकी 3 साल की डिग्री वहाँ पे कंप्लीट हुई तो ही वर्क एज अ लीगल कंसल्टेंट की तरह वो वर्क करते थे. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर. अब आप लोग बोलोगे व्हाट इज़ लीगल कंसल्टेंट. लीगल कंसल्टेंट होता क्या है? तो लीगल कंसल्टेंट वो व्यक्ति होता है जो लीगली जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, यानी कि जो जो ऐसे मैटर्स होते हैं जिस पर लीगली मतलब राय देना, अपनी किसको? बिजनेसमैन्स और इंडिविजुअल्स को अपनी राय देना लीगल मेथड्स पे. इसके लिए लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है कि भाई ये चीज़ लीगल है या नहीं है. मानो मुझे कुछ गाड़ी का नंबर वगैरह चेंज कराना है तो ये तो हम खुद भी करा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े उस पर हो तो लीगली ऐसे ये सब चीज़ें होती है. ठीक है, तो ही वर्क एज अ लीगल कंसल्टेंट. उन्होंने वहाँ पे वर्क किया. उसके बाद उस टाइम पे जब देखो 1893 में वो गए तो 3 साल उन्होंने अपनी डिग्री वहाँ कंप्लीट की. तो 94, 95, 96 समझ लो. और 96 में हम वहाँ पर 96, 97 ऐसे में वहाँ पर सोशल रेसिज्म वहाँ पे बहुत चल रहा था. रेसिज्म हम सबको पता है क्या होता है कि काला और गोरा और इस सब पे बहुत ज़्यादा चल रहा था. और उस टाइम पे जो इंडियन पीपल थे, क्योंकि गांधी जी ऑल्सो मतलब वो ब्लैक थे गांधी जी भी. तो जब साउथ अफ्रीका के अंदर जो इंडियन पीपल थे ना, इंडियन लेबरर्स थे बेसिकली, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जा रहा था वहाँ पे. तो गांधी जी वहाँ पर स्टैंड लेते हैं किसके लिए? इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे लीडर बनकर. ठीक है, तो गांधी जी वहाँ पर लीडर बनते हैं, इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं गांधी जी वहाँ पर. ठीक है, उसी टाइम पे हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है कि जब साउथ अफ्रीका सफ़र करा था ना रेसिज्म से, तो उस टाइम पे गांधी जी भी वहाँ पे और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था. तो फाइनली उस टाइम पे हमें पता है नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के. ठीक है, तो उनका जो टाइम पीरियड था नेल्सन मंडेला का वो 1994 से लेकर 1999 तक का वो हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे साउथ अफ्रीका के. ठीक है, तो देखो इतना हो गया अब हमारा. अब आते हैं हम लोग कि जो मतलब गांधी जी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? वी मतलब स्पीक दैट महात्मा गांधी. महात्मा जोड़ते हैं उनके नाम के साथ, महात्मा. ठीक है, तो महात्मा क्यों, किसने दिया ये नाम? चंद्रण देवसेन हैज़ रिमार्क्ड साउथ अफ्रीका एज द मेकिंग ऑफ महात्मा. चंद्रण देवसेन ने साउथ अफ्रीका को बोला है, मतलब महात्मा गांधी का जो महात्मा मिला है ना वो साउथ अफ्रीका से मिला है. क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया था और मतलब ही वर्क्स फॉर इंडियन पीपल. ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर बेसिकली. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कितना कुछ किया है मतलब. ठीक है, तो देखो तो ये सब हुआ. उसके बाद जो ये है ना सत्याग्रह जो वर्ड है ये भी गांधी जी ने कहाँ से निकाला है? उन्होंने वहीं से निकाला है. फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वी कैन से दैट डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंस अटैक. मतलब अटैक कर रहे हैं लेकिन नॉन वायलेंट हो रहा है, जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं, एज द वर्ड्स ऑफ गांधी जी. तो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने नॉन वायलेंस का मूवमेंट जो था बेसिकली ये चलाया था. ठीक है, किसके लिए चलाया था? साउथ अफ्रीका को के में इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनको बेसिकली आज़ादी दिलाने के लिए. उनके राइट से जो उनको हटाया जा रहा था ना उनको वो राइट्स दिलाने के लिए बेसिकली. और गांधी जी का जो मेन एम था वो क्या था कि पहला हार्मनी बिटवीन रिलीजन एंड दूसरा कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को ऑप्रेस्ड ना करे. ठीक है, पहला क्या है? हार्मनी बिटवीन रिलीजन. और दूसरा क्या है कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को क्या ना करे? सप्रेस्ड या ऑप्रेस्ड ना करे. ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने क्या पढ़ा? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ. 1893 के अंदर वो साउथ अफ्रीका गए. उसके बाद उन्होंने लॉ स्टडी किया वहाँ पे 3 ईयर. उसके बाद वो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर बने. फिर चंद्रण देवसेन ने उनको महात्मा गांधी का महात्मा दिया और उनका हार्मनी बिटवीन रिलीजन 2 सिद्धांत और अपर कास्ट लोअर कास्ट को सप्रेस ना करे. ठीक है, अब 1915 में गांधी जी वेंट बैक इन इंडिया. साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया के अंदर 1915 में वापस आते हैं. और जब वो 1915 में यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जब वो छोड़ के गए थे ना 1893 में, तब भी यहाँ पर कांग्रेस सिस्टम थी और ब्रिटिश का शासन था. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था? जो कांग्रेस सिस्टम था वो थोड़ा बढ़ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच बन गई थी कांग्रेस की बेसिकली. ठीक है, गाँवों में भी पहुंच गई थी अब कांग्रेस. और ब्रिटिश इंडिया जो था
अब जो इंडिया था वो बिल्कुल ही किसके कब्जे में आ गया था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था बेसिकली कह सकते हैं हम लोग। तो गांधी जी के लिए ये बहुत ही मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं छोड़ के जैसा गया था ये तो और से और भी बदतर हो गया है, ठीक है। तो 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं हमारे इंडिया, तो वो उनकी देखो हम सबके जैसे उन्होंने लॉ स्टडी किया तो ऑब्वियसली उनको पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता होगा, उनको पॉलिटिक्स पढ़ना, पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें देखना, ये सब उनको पसंद होगा। तो जब वो इंडिया वापस आए ना 1915 के अंदर, तो गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे। मेंटोर मतलब होता है कि भाई हाँ, हमें इस इंसान के जैसा बनना है या ये इंसान हमें गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टीचर्स, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके जैसा मुझे बनना है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटोर थे, यहाँ पे मेन वर्ड दे रखा है दैट इज पॉलिटिकल मेंटोर, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप पूछेंगे कि हु इज़ गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले इज़ अ पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, ही इज़ अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर्स ऑल्सो, ठीक है। तो और इंडियन जो कम्युनिटी थी ना, इंडियन सोसाइटी थी, उन्होंने उसको भी फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ये भी थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। बेसिकली यू कैन से दैट ही वॉज अ सीनियर लीडर। तो सीनियर्स की बात तो हम समझते ही हैं, ठीक है ठीक है, ऐसे तुम लोग मेरी बात भी समझो, ठीक है। तो देखो जब वो पॉलिटिकल लीडर थे उनके गांधी जी के, तो उन्होंने उनको बोला, किसने बोला, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप अभी नए अभी आए हो इंडिया के अंदर, आपको भी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं पता इंडिया की, तो आप एक काम कीजिए, एक साल के लिए 1915 में आए ना, तो उन्होंने बोला एक साल के लिए आप ब्रिटिश इंडिया को क्या करो, देखो, यहाँ के लोगों को जानो, उनकी कंडीशंस को पहचानो, उनकी नीड्स को समझो बेसिकली, ठीक है। तो गांधी जी ने उनकी एडवाइस पे ऐसा ही किया, उन्होंने पूरा एक साल ब्रिटिश इंडिया को स्टडी किया, मतलब स्टडी किया क्या, वो घूमे, ही विजिटेड एवरी प्लेस, ठीक है। उन्होंने विजिट किया और देखा, उन्होंने इंटरेक्शन करने की कोशिश की लोगों के साथ। तो अब यहाँ पर इंटरेक्शन, उनकी जो मेन इंटरेक्शन हुई थी ना, वो कब स्टार्ट हुई थी, 1916 के अंदर, वैन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन, ठीक है। तो BHU 1916 में बनी थी, हम सबको ये जान लेना चाहिए, ठीक है। BHU जो थी वो 1916 में बनी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, देखो इसके भी रीजंस हैं, बता देती हूँ। क्योंकि ये जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जो इंडियन इनिशिएटिव से खुली थी, और इंडियन पीपल ने इसके लिए फंड किया था इसको बनाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए उस टाइम पे, ठीक है। अभी भी है भाई, बनारस में, यूपी में है, ठीक है। तो BHU खुली थी, और इस टाइम पे क्या था, जो BHU खुली थी ना, तो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया था, किसके लिए बुलाया गया था, भाषण वगैरह देने के लिए। तो गांधी जी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड इन दिस, और गांधी जी ने ना इसके अंदर बेसिकली पुअर पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करना था इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को पुअर पीजेंट मतलब इंडिया को क्या, जो वहाँ पे लीडर्स आए हुए थे ना, उनको रिप्रेजेंट करना था, किसको, हमारे इंडिया पुअर पीजेंट्स को, और पुअर लोगों की मतलब उनको थोड़ा बोलना था बेसिकली, भाषण समझते हो ना वही। तो गांधी जी ने इसको मोस्ट गॉर्जियस शो बोला था। वाई ही सैड दिस अ मोस्ट गॉर्जियस शो, क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो मतलब भाषण जो था ये गरीब लोगों के लिए, बेसिकली लोअर क्लास के लिए था, लेकिन यहाँ पर सारे अपर क्लास लोग मौजूद थे, और जिसके लिए ये था ना वही लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर, मैं आपको नाम बता, जैसे प्रिंसेस, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड रिच क्लासेस यहाँ पर आई हुई थी, ठीक है। यानी कि प्रिंसेस और किंग्स और ये सब यहाँ पर आए हुए थे। तो इसलिए ही यहाँ पर क्या कहते हैं, गांधी जी ने इसको मोस्ट गॉर्जियस शो बोला, यानी कि जिसको बुलाया वो तो आया ही नहीं, मतलब जिसको बुलाना चाहिए था वो तो आया नहीं, और जिसकी जरूरत भी नहीं है वो आके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने इसको मोस्ट गॉर्जियस शो बोला था। अब इसके बाद हमारा ना एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, ये मैं आपको सीरीज वाइज बताऊंगी। इसके बाद में आपको दिसंबर में जो 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। फिर इसके बाद हमारी स्टोरीज बिगन होती है कि चंपारण का पीजेंट आया, 17 में ये हुआ, 18 में हुआ, तो ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।